जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने इतिहास विषय का पेपर, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप उनको ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, बौद्ध संघ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पटक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में। तीसरा, ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1813 ईस्वी। चौथा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी मेरठ से। पांचवा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं तो कालीबंगा से। छठवां, महाभारत का समालोचना संस्करण नेतृत्व में तैयार किया था B.S. सुंगतांकर। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यही वही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम। देखिए हमारे सामने आ गया है दूसरा क्वेश्चन। दक्कन विद्रोह किस जिले से प्रारंभ हुआ था? पुणे जिले से। अगला, शाही नौसेना के सिपाहियों ने सन में विद्रोह किया 1946। सिंधु घाटी सभ्यता में बांट नामक पत्थर से बनाई जाती, चाट पत्थर से। चौथा, में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया मनुस्मृति में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी खालिस्तान वेद तीर्थंकर थे 24वें। किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल-बिरूनी ने। शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में हुई? इसकी मरम्मत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। इसी प्रकार ये यहाँ इंग्लिश में दिए गए हैं। अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने आएगा तीसरा क्वेश्चन। सही जोड़ी बनाइए। आजीवक परंपरा, इसका संबंध है मक्खिल गोसाल से। विशाल शनागर, मोहनजोदड़ो। देवपुत्र की उपाधि, कुषाण शासक। संताल विद्रोह, सिद्धू मांझी। रेहला, इब्न बतूता। जिनसे कामिल, सर्वोत्तम फसलें। अब यहीं पर यही क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका देख लें। हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए हम आ गए हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द अथवा एक वाक्य में लिखिए। पहला, खानकाह का अर्थ। खानकाह का नियंत्रक कौन होता है? पीर या संत। आइन ए अकबरी की रचना किसने की? अबुल फजल। अबुल फजल। किप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1942। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो इसमें 26। प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? इसकी रचना की हरिसेन ने। हरिसेन। सांची की खोज कब हुई? 1818 में। अगला, कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर कहता था? इस अल-बिरूनी। अल-बिरूनी। यही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिए गए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते। यहाँ पर देखिए हमारे सामने आ गया है पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को सत्य असत्य लिखिए। पहला, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई, ये आपका सत्य हो जाए। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। दूसरा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ये सत्य है। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने करवाई, ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा, मीराबाई के गुरु कबीरदास जी थे, ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा, 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ये आपका सत्य हो जाएगा। जमींदारों की निजी भूमि मिल्कियत कहलाती थी, ये आपका सत्य हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में दिए गए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां, नलियारा द्वीप प्रबंधन के बारे में लिखिए। इसका स्वर्ण भक्ति गुण, सगुण और निर्गुण भक्ति परंपरा में अंतर। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते। देखिए हमारे सामने आएगा सातवां क्वेश्चन।
तालीकोटा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? अमरनायक कौन थे? 8वां खुद काश्त किसान कौन थे? मुगल काल में जमा और हासिल क्या थी? सूर्यास्त कानून कौन था? जोधदार कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह का डंका शाह क्यों कहा गया? अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता था? इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। हमारे सामने आ गया लाल बाल पाल के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये आपका इसका अथवा 12वां क्वेश्चन। इसका अथवा केंद्रीय सूची क्या है? इसका अथवा 14वां फायांस क्या था? ग्रिड पद्धति क्या थी? इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15वां फ्रांसवा बनियर कौन था? इब्न बतूता द्वारा पान का क्या वर्णन दिया गया? वैष्णववाद का वर्णन कीजिए। अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया? विजयनगर की जल संरचना प्रणाली का वर्णन कीजिए। महान अमीर डिब्बा का सांस्कृतिक महत्व लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत अवध के नवाब कौन सी शर्तें लगाई गई? और इसका 18वां का अथवा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? एक क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। हाँ 20वां किस प्रकार गांधी एक जन्म नेता बन गए? एक क्वेश्चन आ सकता है। गांधी जी की नमक यात्रा का उल्लेखनीय थी। महाजनपदों की प्रमुख विशेषता। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की बीच से परंपराओं का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजा सूफी संतों का समर्थन क्यों कहते थे? इसी प्रकार हम आप क्वेश्चन चलते हैं 23 क्वेश्चन में। इसमें दिया गया है मानचित्र अथवा में है। इसमें से आपको चाहे ए करना है चाहे ए करना है। ऊपर वाला देख लीजिए और यहाँ पर नीचे वाला। अब आपका पेपर हो गया समाप्त। देखिए यहाँ पर ये अगला पेज ब्लैंक है। कुल पेज